हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 4 का चैप्टर 1 कबीर के दोहे पाठ पढ़ेंगे। ये कबीर दास जी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। इन्होंने ज्ञान की प्रधानता और गुरु के महत्व का वर्णन किया। ये कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों को जीवन की सच्चाई बताई। तो इस तरह से अपने दोहों के माध्यम से इन्होंने लोगों को क्या सिखाया है, क्या शिक्षा दी है, इसी के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। देखिए यहाँ से कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु और गोविंद मतलब भगवान, दोऊ खड़े मतलब दोनों ही खड़े हैं। तो काके लागू पाए, काके मतलब किसके, लागू मतलब लगू, पाए मतलब पैर, मतलब किसको पहले प्रणाम करूं, किसके पैर छूं। तो ऐसा तो सामान्य लोग तो यही समझते हैं कि अरे भगवान भगवान तो सबसे बड़े हैं, लेकिन कबीर दास जी ने गुरु को भगवान से भी बड़ा माना था। कबीर दास जी ने माना था कि भगवान से बड़ा गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। तो गुरु ही हमारे अज्ञानता के नेत्रों को जो हमारे नेत्रों से जो अज्ञानता का पर्दा हटता है, वो गुरु के ज्ञान के माध्यम से ही हटता है। तो हमें गुरु को भगवान से भी बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु ना हो तो शायद हम भगवान के बारे में भी ना जाने। तो इसीलिए उस कहते हैं कि कभी अगर हमारे सामने दोनों ही खड़े हों, कि भगवान भी हों और गुरु भी हों, तो हमारे मन में यह दुविधा होती है कि मैं किसके पैर छूं, पहले किसका प्रणाम करूं, किसको प्रणाम करूं, किसको अभिवादन करूं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बड़े हैं। वैसे तो होता है कि जो बड़ा होता है उसको प्रणाम करते हैं सबसे पहले, लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किसके पैर पकड़ूं। तो बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु का, गुरु आपने मतलब अपने गुरु का, बलिहारी मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। कि गोविंद दियो बताए, गोविंद मतलब भगवान के बारे में, दियो बताए मतलब बता दिया है कि इस समय मैं अपने गुरु का ही ऋणी हूँ, उन्हीं का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें भगवान के बारे में बताया, भगवान तक जाने का मार्ग बताया। तो इसलिए मेरे लिए भगवान से बढ़कर गुरु हैं। मैं अपने गुरु के ही पैर पकड़ना चाहता हूँ, उन्हीं के ऊपर न्यौछावर होना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें गुरु तक जाने का रास्ता बता दिया है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं। तो मेरे मन में एक असमंजस होता है, दुविधा होती है कि मैं किसके पैर पकड़ूं, पहले मैं किसके अभिवादन करूं, किसका सम्मान दूं। तो फिर मैं काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे मन में यह आया कि मैं अपने गुरु का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताया है। कि अगर गुरु ना होते तो हो सकता है कि मुझे भगवान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती। दूसरा देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कि सांच बराबर तप नहीं, सांच मतलब सच्चाई, सत्य का प्रयोग करना, सत्य बोलना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, तो उसके बराबर तप नहीं, कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जाके मतलब जिसके, हृदय मतलब हृदय में, सांच है मतलब सच्चाई है। कि जिसके हृदय में सच्चाई है, जो हृदय का सच्चा है, ताके मतलब उसके, हृदय मतलब हृदय में, आप मतलब स्वयं भगवान है। कि कुछ लोग होते हैं कि तपस्या तो बहुत की, पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते रहते हैं, लेकिन मन में सारी बुराई भरी हुई है, अन्याय के मार्ग पर चलते जा रहे हैं, दूसरों का अहित करने से जरा भी पीछे नहीं हटते। तो कबीर दास जी ने इन लोगों का विरोध किया। कबीर दास जी ने सच्चाई बताई कि सच्चाई यह है कि सच्चाई की राह पर चलने के बराबर कोई तपस्या नहीं। अगर हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो उसके बराबर कोई तपस्या नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्चाई है, जो हृदय का सच्चा है, उसके हृदय में तो स्वयं भगवान भी निवास करते हैं।
तो उसको अन्य तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं, ना कि वह व्यक्ति श्रेष्ठ है कि जो तपस्या करता है लेकिन अन्याय के मार्ग पर चलता रहता है। तो इसलिए जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। सच्चाई से बढ़कर दूसरी कोई तपस्या नहीं और झूठ बोलने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। जो मनुष्य हृदय का सच्चा होता है उसके हृदय में स्वयं भगवान ही निवास करते हैं।